कराची के हाई प्रोफाइल केस मुस्तफ़ा आमिर मर्डर और अगवा केस में जब तफ्तीश की गई उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ कि एक बहुत बड़े नेटवर्क हैं कराची के अंदर जो बैरून मुल्क से जो है मंशियात यहाँ पर कराची में सप्लाई कर रहे हैं और पूरे शहर भर के अंदर उसको जो है वो फैलाया जा रहा है, जिस पर भरपूर कार्रवाइयाँ की गई और कार्रवाई के बाद तमाम नेटवर्क को तोड़ दिया। SSP SIU जो उन्होंने इनको स्पेशल टास्क मिला था मंशियात के नेटवर्क को तोड़ने के लिए, उन्होंने जो है वो इस चीज़ के नेटवर्क और इसके जो तरीक़ेकार है उसके ऊपर से हमसे बातचीत के दौरान जो है वो पर्दा उठा दिया। देखिए, वीड का एक नेटवर्क जो पहले बहरिया टाउन में चलता था, तकरीबन आज से 6 महीने पहले एक मुइज़ नामी मुलज़िम हमने गिरफ़्तार किया था। वो बहरिया टाउन का प्रिंसिपल सप्लायर था वीड का, उसको हमने गिरफ़्तार किया था। अनफॉर्चुनेटली वो ये चीज़ मीडिया के मीडिया की ज़ीनत नहीं बन सकी थी, लेकिन हम गाए बगाए काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ये ड्रग्स यूज़ हो रही हैं। वीड कोई नई ड्रग नहीं है, क्योंकि इन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर ये ड्रग लीगल है, इट इज़ लीगल, और ये प्रिस्क्राइब की जाती है कुछ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस में। तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ के लोग, एफ्लुएंट सोसाइटी के लोगों का वहाँ आना जाना है, तो वो ऑब्वियसली उसको कैरी भी कर रहे हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं। ये रीज़न है इसका, और ये कोई नई ड्रग नहीं है, ये काफ़ी टाइम से, लेकिन हमारी सोसाइटी ने इसको एज नारकोटिक्स अभी यूज़ करना शुरू किया है। हमारे पास तकरीबन 4 ऐसे नेटवर्क्स आए थे, एक मुस्तफ़ा आमिर, दूसरा साहिर हसन का, और 2 मज़ीद नेटवर्क्स है, जिसमें से एक नेटवर्क जो है उसकी डेथ हो गई है उस बंदे की, तो इस वजह से वो न्यूट्रलाइज़ हो गया है, जबकि आखिरी एक नेटवर्क है जिस पर हमारी वर्किंग जारी है इस वक्त। तो अगर साहिर जो है वो आपने डिस्ट्रॉय किया, साहिर नेटवर्क जो है उसकी गिरफ़्तारी के बाद न्यूट्रलाइज़ हो गया। मुस्तफ़ा आमिर के मर्डर के बाद वो नेटवर्क जो है वो डिसमेंटल हो गया, और उसके बाद तीसरा एक नेटवर्क था, उसका बंदा भी जो है वो एक एनकाउंटर में मारा गया है, तो वो नेटवर्क भी न्यूट्रलाइज़ हो गया है। जबकि एक नेटवर्क है जिस पर हम अभी वर्किंग कर रहे हैं। मैं डिटेल्स जो है इस कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से जो है जी वर्किंग पे है। ये जैसे साहिर हसन की गिरफ़्तारी हुई तो उस टाइम उसकी पोजीशन से मैं 550 ग्राम वीड मिला। फिर फर्दर हम इसको इंट्रोगेट करते गए और ये पूरा नेक्सस जो है अनर्थ होता गया, उसमें मुख्तलिफ़ नाम आते गए। वो नाम 2 वैरायटीज़ के थे, कंज्यूमर्स थे और दूसरे डीलर्स थे। जो डीलर्स थे उनको हमने गिरफ़्तार करना शुरू किया था। हमने पहली जो उसके साहिर के बाद जो गिरफ़्तारी हुई है वो फ़रहान और फैज़ी की हुई है, जिसकी पोजीशन से जो है कोकेन हमें मिली। उसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी 3 गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो इस हफ़्ते में हुई हैं, जिसमें एक जो है सैयद बाचा हमने गिरफ़्तार किया है, एक इनामुल हक गिरफ़्तार किया है, और एक जो है अली ख़ान जो कि मशहूर कोकेन डीलर जो है शाहफात का राइट हैंड है, जो कराची में उसकी डीलिंग्स करता है, उसको गिरफ़्तार किया है। इनकी पोजीशन से भी जो है हैवी क्वांटिटी में जो है वो ड्रग्स मिले हैं। ये हैवी क्वांटिटी में जो हमें ड्रग्स मिले हैं 3 वैरायटीज़ के हमें मिले हैं। इसमें हमें वीड भी मिली है, इसमें हमें कोकेन मिली है, इसमें हमें आइस मिली है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आइस का, आइस के जो हमने रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं वो रूट्स हैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और क्यामाड़ी के जो रूट्स मैच करते हैं बलूचिस्तान से। वो कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर, जो कच्चे रास्ते हैं जहाँ पर कोई रीइंफोर्समेंट, सिक्योरिटी रीइंफोर्समेंट या चेकिंग की, सर्वेलेंस की कमी है। इसलिए लोकल पुलिस को हमने उसके साथ कोलैबोरेट करके उन रूट्स को जो है प्रॉपर्ली रीइंफोर्स करवाया है, ताकि वहाँ से जो भी ये ड्रग्स आ रही हैं उन पर एक काबू पाया जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कोकेन का, कोकेन हमने जो अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन में आई है, अफ्रीकन्स बाहर मुल्क से लेकर आते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में लाते हैं, 200-200 ग्राम इस क्वांटिटीज़ में लाते हैं। फिर ये इसके कैप्सूल्स बनाते हैं 20-20 ग्राम के। वो कैप्सूल्स जो आगे सेल आउट करते हैं, उस कैप्सूल की प्राइस, टिपिकल जो सेलिंग प्राइस है वो है 2 लाख रुपए कैप्सूल की, 10,000 रुपये ग्राम, जो कि आगे जाके ये 10,000 ग्राम की कोकेन ये बिकती है 20 से 25 से 30 हज़ार के दरमियान, जहाँ भी क्लाइंटेज उसको कवर कर सके। वीड भी बाहर मुल्क से आती है, वो आती है, उसका रूट अभी इस वक्त तक हमें इतनी क्लैरिटी नहीं है। उसका रीज़न बीइंग ये है कि इसमें हमारी चेन में 2 मुल्ज़िमान अभी पेंडिंग हैं, एक बाज़िल और या ये जैसे ही मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होंगे
तो ये रूट्स भी हमें क्लियर हो जाएंगे कि किस रूट से ये पाकिस्तान में एंटर होती है। बीइंग इंटरनेशनल ड्रग, इसकी मूवमेंट तो थ्रू बॉर्डर ही है। तो ये बॉर्डर, अब ये ड्रग्स होती है दो तरह की। एक वीड आ रही है ईरान की, जो कि थ्रू बलूचिस्तान हमारे बॉर्डर से कराची एंटर हो रही है, और नंबर 2 जो है ये कैलिफोर्नियन अमेरिकन क्वालिटी की है, जो कि हमारे बॉर्डर से आ रही है, बाय एयर आती है, बाय कुरियर सर्विसेज भी आती है। उसका क्लियर रूट क्या है वो एग्जैक्टली ये 2 गिरफ्तारियाँ जो बाजिल और याहिया की होंगी उसमें हमें क्लियर होगा। हमें जो भी इसकी तरफ से मिला है वो बेसिकली जो नाम फर्दर जिसको ये आगे सेल आउट करता था, वो 2 कैटेगरीज़ में हमने उसको डिवाइड किया। एक ऐसे बंदे जो कि कंजम्पशन के तौर पर उससे परचेज़ किया करते थे, उनको हमने एज ए विक्टिम ट्रीट किया, उनकी फैमिलीज़ को बुला के काउंसिल किया है कि अपने बच्चों को वो या अपने जो उनके लवाकिन हैं जो कि बच्चे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को ये हमने काउंसिल किया है कि इन बच्चों को रिहेबिलिटेशन की तरफ लेकर जाएं। और नंबर 2 वो लोग जो कि सब डीलर्स हैं, इसके सब डीलर्स पर कार्रवाई हो रही है, और उसमें ये गिरफ्तारियाँ भी उसी का ही जो है नतीजा है। जो साहिर हसन का था वो हमारे पास ये था कि वीकली बेसिस पे जो है ये 500 ग्राम इस तरह की आती थी, 1 पाउंड 1.5 पाउंड जो है वो वीकली बेसिस पे आती थी। तो तकरीबन कोई हर हफ्ते का टर्नओवर बनता है 60-70 लाख रुपए का टर्नओवर बनता है। फिर आप महीने का टर्नओवर निकाल ले वो 2-2.5 करोड़ का बन जाता है। इस तरह साल का टर्नओवर अगर आप निकालेंगे 24 से 30 करोड़ का सालाना टर्नओवर बन जाता है। ये एक नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ। ईरान का नेटवर्क जो है सबसे पहले ANF ने इसको बस्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें मुस्तफ़ा आमिर के साथी थे फैसल ईरानी और नोमान ईरानी। इनकी गिरफ्तारी भी अमल में आई थी। हम लोग भी इन पे वर्किंग कर रहे हैं क्योंकि ये इस वक्त भागे हुए हैं। मुस्तफ़ा आमिर के मर्डर के बाद ये इस वक्त ऑन सीन नहीं है, लेकिन हमारी वर्किंग फिर भी जारी है, और ऐसे कोई भी नेटवर्क जो हमारे सामने आएगा उसको हम बस्ट भी करेंगे और ख़त्म करेंगे। लोकल पुलिस से भी हमारी कोलैबोरेशन चल रही है। जो इन्फॉर्मेशन आती है अगर वो छोटे स्केल की है और लोकल पुलिस इसको हैंडल कर सकती है तो वो लोकल पुलिस को हम इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। जो थोड़े बड़े लेवल की होती है, क्योंकि हमारा एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, हम हर पहलू से उसको इन्वेस्टिगेट करते, सिर्फ केस करके हम डिस्पोज ऑफ नहीं करते। तो इस वजह से अगर कोई बड़ा डीलर होता है तो हम डायरेक्टली उसको हम खुद उस पर कार्रवाई करते हैं। पाकिस्तान की तो मैं बात नहीं कर सकता, मैं आपसे बात करता हूँ जी कराची। मैं कराची की आपसे बात करूँगा कि हम एक बड़ी हद तक कामयाब हो गए हैं कि ड्रग्स की पिलफरेज को रोकने में। जो ये इतनी तेज़ी से एक फैल रही थी, हमने बड़ी हद तक जो है, और ख़ुसूसन ख़ास करके जो बच्चे इसको, जिसके इसमें यूज़र का भी एक रोल है कि जो यूज़र्स, इतनी मीडिया कैंपेन चली है और मीडिया अवेयरनेस भी चली है, तो जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे तो ऑब्वियसली उनकी फैमिलीज़ की भी नॉलेज में ये चीज़ आई है। कि हमने देखा कि 80-90% फैमिलीज़ को पता ही नहीं था कि बच्चे ये कंज्यूम कर रहे हैं ड्रग्स, और उनके भी नोटिस में ये चीज़ आई है। उन्होंने भी बच्चों की रिहेबिलिटेशन किया, और अवेयरनेस की वजह से वैसे ही एक बड़ा डेंट पड़ा है इस नेटवर्क को। बैरून मुल्क से मंशियात स्मगल करने वाले नेटवर्कों का सुराग लगाया गया, और इस हवाले से SIU ने को एक बाकायदा एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसके अंदर एक नेटवर्क के मरकज़ी किरदार साहिर हसन को गिरफ़्तार किया, जिससे की गई तफ्तीश और इसके मोबाइल फ़ोन से की फॉरेंसिक के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उसके अंदर एक सनसनीखेज़ इंकशाफ हुआ कि कराची के पौश इलाकों के तालीमी इदारे, उनके अंदर जो है बाकायदा एक मंशियात का नेटवर्क चलाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आला हुकाम को दी गई। देखिए, डायरेक्टली नहीं जा रही थी लेकिन इनडायरेक्टली जा रही थी कि जी एक स्टूडेंट है वहाँ का, वो जब उसको स्मोक करता है, वो 10 बच्चों की कंपनी में बैठता है, वो 10 बच्चे उसको देखकर जो है वो सिगरेट स्मोक करते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके आदी बन जाते हैं। उन बच्चों को कहा जाता है कि जी इससे ब्रेन शार्प हो जाता है, और इस तरह की एक उनको ब्रेन वॉशिंग की जाती है उन बच्चों की, कि जिससे ब्रेन शार्प होता है, आपकी अलर्टनेस लेवल इंक्रीज़ होती है, आप ज़्यादा देर पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरीके से उनको एंटाइज किया जाता है ताकि वो इस ड्रग नेटवर्क में शामिल हों। तो ये टेक्निकली वो यूज़र्स तो विक्टिम्स हैं, और हम इंशाल्लाह
प्लान भी कर रहे हैं कि मतलब मैं नंबर आपको नाम और नंबर इस वक्त डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना बताऊँगा कि ये एफ्लुएंट सोसाइटी के सारे स्कूल है जिसमें एफ्लुएंट फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर इसकी, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा जो है वो बड़े स्कूलों में हो रहा है इस तरीके से। तो हम वर्किंग कर रहे हैं, उनकी इंतज़ामिया से मिल भी रहे हैं, उनको काउंसिल भी कर रहे हैं और वार्न भी कर रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने एंड पे इस पर एक्शन नहीं लिया तो फिर हम सख्ती से उनसे निपटेंगे। देखिए, हम ये स्कूल्स को भी जो है वो इंतज़ामिया को यही चीज़ जो है पावर करा रहे हैं कि वो नज़र रखें अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 जो है रैंडम स्क्रीनिंग हो बच्चों की ड्रग्स के लिए, और रैंडम स्क्रीनिंग का तरीक़ेकार अगर वो सेट करना चाहे तो जब बच्चों के एग्ज़ाम फॉर्म्स जमा होते हैं तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ मशरूत किया जाए। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट से ज़्यादा उन प्राइवेट इदारों का भी एक बड़ा रोल है। कराची के पौश इलाकों के तालीमी इदारों में मंशियात के एक बड़े नेटवर्क चलाए जाने की इंकशाफ के बाद और तालिब इल्मों को मंशियात की लानत से बचाने के लिए SIU की जानिब से बाकायदा तौर पर हुकूमती मुताल्लिक़ा इदारों को और शोबाजात को एक तजवीज़ बना के दी गई। इसमें कहा गया है कि जो तालीमी इदारों के अंदर जो है वो जहाँ जहाँ ये मंशियात हैं उनके बाकायदा तौर पर उनके नाम जो है वो उस फहरिस्त के अंदर डाले गए हैं। डालने के बाद ये बताया गया कि इनको पाबंद किया जाए कि यहाँ के तालिब इल्म हैं इनकी जो है वो रैंडमली स्कैनिंग की जाए, और खुसूसी तौर के ऊपर जब इम्तिहानी फॉर्म जब जमा हो रहे हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो उसके साथ लाजमी करार दिया जाए। अगर कोई ऐसा इदारा या कोई भी ऐसा तालीमी इदारा जो है वो हिदायत के ऊपर अमल नहीं करता तो उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानून हरकत में भी आएगा। जो हमने कुछ स्कूल शॉर्ट लिस्ट किए, मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हम उनकी इंतज़ामिया के पास जाएंगे, उनको इंस्पेक्टर से अप्राइज़ करेंगे और उनको ये चीज़ बावर कराएंगे कि अगर वो अपने तौर पर एफ़र्ट नहीं लेंगे तो हम बीइंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उन इदारों के ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लेंगे। वो कार्रवाई ये होगी कि उन इदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उन इदारों को बैन कराया जाएगा। उसको ब्लैक लिस्ट करा के वहाँ उन इदारों के लाइसेंसेस कैंसिल करवाए जाएंगे, उनके अकाउंट सीज़ कराए जाएंगे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस रजिस्टर्ड होंगे। ये बिल्कुल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर तो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग स्कैंडल के अंदर बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक पुलिस के अलावा दीगर महकमों की भी दस्तरस में आता है, जिसके लिए SIU ने बाकायदा तौर पर उन तमाम महकमों को तहरीरी तौर पर ताउन की अपील की है। सिविल सोसाइटी का रोल है, हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल है, मुख्तलिफ ये आप समझें कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। तो ये सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्शन है कि जी पुलिस उसको रूट आउट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। ये तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। जैसे ये साहिर हसन के केस में जो पैसों की डीलिंग थी, अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे थे, तो ऑब्वियसली ये स्टेट बैंक और लोकल बैंक्स का डोमेन है। इसमें एक जो है वो कंपनी की भी इन्वॉल्वमेंट थी, उस कंपनी की के हिसाब से वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी कॉरपोरेशन ऑफ SCCP के डोमेन में आती थी। फिर इसमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ज़रिए ऑर्डर होते थे, तो ये साइबर क्राइम और FIA का डोमेन। तो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, इसमें हमारा भी रोल है, दूसरे इदारों का भी रोल है। तो हमने तमाम इदारों की कोऑपरेशन ली है, गवर्नमेंट ने पूरी हमें सपोर्ट की है इसमें। तो मैं पुरुम्मीद हूँ कि इसी सपोर्ट के साथ हम इसको इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है एक मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। मुल्ज़िम साहिर हसन की जानिब से बैरून मुल्क से स्मगल की गई मंशियात की पेमेंट की फहरिस्त SIU ने कुरियर कंपनी से तलब कर ली है। इसके अलावा ये भी तफ्तीश के दौरान चेक किया जाएगा कि हुकूमती SOPs पर कुरियर कंपनी काम कर रही हैं या नहीं। देखिए, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मैंने जो कि पहले बताया कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट अभी तक उसकी क्लियर नहीं है कि वो किस रूट से जो है एग्जैक्टली आ रही है और कहाँ पर कमी रह गई है या किस रीज़न से वो जो अनडिटेक्टेड रह गया। जबकि डोमेस्टिक मैंने बताया था कि कुरियर कंपनीज़ की उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में हमने तमाम कुरियर कंपनीज़ को जो इन्वॉल्व हैं उनको 2 तरह के नोटिस सर्व किए हैं। पहला नोटिस ये कि हमने साहिर हसन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, जो उसका बिज़नेस कार्ड है वो उनको दिया है, और हमने कहा है कि इस बिज़नेस कार्ड की जो भी कुरियर ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो हमें सारी उससे आगाह करें, नंबर 1।
नंबर 2, 2019 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक SOP हर कुरियर कंपनी के लिए पाबंद की थी कि जो भी पार्सल की मूवमेंट हो रही है वो उसके सीधा नुकात इस तरीके से कि वो पार्सल जो कोई भी प्री पैकेज्ड जो है वो पार्सल नहीं जाएगा कुरियर कंपनी से, वो कुरियर कंपनी के काउंटर पर ही पैकेज होगा पूरा पार्सल। नंबर 2, जस्ट काउंटर पे उसकी पैकेजिंग और उसकी लेन देन होगी, उस काउंटर को CCTV कैमरा से कवर किया जाएगा। नंबर 3, जिस ऑफ़िस में वो रिसीव किया जाएगा और फाइनल ऑफ़िस जहाँ से वो डेस्टिनेशन पे जाता है, इन दोनों ऑफिसेज में स्कैनर्स लगे हुए होंगे जो इसको स्कैन करेंगे प्रोडक्ट को फॉर एनी ड्रग्स। अब हम इस SOP की जो वायलेशन हुई है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें हमने वफाकी हुकूमत को भी लिखा है, अगर ये कुरियर कंपनीज़ हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं कि वो SOPs को फॉलो कर रही हैं, तो हम इनकी ब्लैक लिस्टिंग के लिए जाएंगे और इनको बैन करने की तरफ जाएंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कराची में मौलिक ड्रग नेटवर्क के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के साथ साथ दीगर सूबों में मुतहर्रिक ड्रग नेटवर्क की तफसीलात हासिल कर ली हैं, जिसके बारे में हम आपको अगले वीलॉग में आगाह करेंगे। आखिर में वालिदैन से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, उनकी सरगर्मियों पे नज़र रखें, वो किन के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाकायदा तौर पर उसकी मालूमात हासिल करें ताकि आपके बच्चे इस ड्रग नेटवर्क से महफूज रह सकें।